क्या हो अगर हमारे खाने का, हमारी फूड सिक्योरिटी का भविष्य हमारे अतीत में, हमारी जड़ों में छिपा हो? जरा सोचिए उन पुरानी खेती की परंपराओं के बारे में जो हजारों सालों से प्रकृति के साथ कदम से कदम मिलाकर चली आ रही हैं। लेकिन आज जब नई पीढ़ी बेहतर मौकों के लिए शहरों का रुख कर रही है, तो हमारा ये बेशकीमती ज्ञान, ये विरासत कहीं खोने की कगार पर है। तो इसी चुनौती और इसी सवाल का एक बहुत ही शानदार जवाब है ग्लोबली इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम्स, जिसे हम शॉर्ट में GIAH कहते हैं। और ये टॉपिक हाल ही में खबरों में था क्योंकि GIS के इस ग्लोबल परिवार में कुछ नए सदस्यों को शामिल किया गया है। तो चलिए आज इसी पर विस्तार से बात करते हैं, समझते हैं कि आखिर ये GIH है क्या और ये हमारे आने वाले कल के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि GIAH आखिर है क्या। देखिए, इसे पुरानी खेती के तरीकों का कोई म्यूज़ियम समझने की गलती मत कीजिएगा। नहीं, ये उससे कहीं ज़्यादा है। ये एक जीती जागती, सांस लेती हुई व्यवस्था है, एक लिविंग हेरिटेज। यूनाइटेड नेशंस के फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO के मुताबिक GIHS खेती की वो असाधारण प्रणालियां हैं जो सिर्फ फसलें नहीं उगाती, बल्कि ये हमारी सांस्कृतिक विरासत, हमारी एग्रो बायोडाइवर्सिटी और हमारे पारंपरिक ज्ञान का एक जिंदा खजाना है। और यहाँ सबसे ज़रूरी शब्द है जिंदा। ये सिस्टम आज भी काम कर रहे हैं, फल फूल रहे हैं। अगर इसे और भी आसान शब्दों में समझना हो तो GIS वो जगह हैं जहां इंसान और कुदरत एक साथ, एक सुर में, एक तालमेल के साथ रहते हैं। ये सिर्फ खेती नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। हर बड़ी पहल के पीछे एक कहानी होती है। GIHS की कहानी शुरू हुई साल 2002 में वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के दौरान। इसे शुरू करने का मकसद था दुनिया भर की पारंपरिक खेती को उन खतरों से बचाना जो उस पर मंडरा रहे थे, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, लोगों का अपनी जमीन से हटना और बायोडाइवर्सिटी का नुकसान। और आज ये एक ग्लोबल नेटवर्क बन चुका है जो हमारी खेती की विरासत का पहरेदार है। तो सवाल ये उठता है कि किसी भी जगह को ये खास GIHS का दर्जा मिलता कैसे है। इसके पीछे एक पूरा ब्लूप्रिंट है, कुछ खास पैमाने हैं जो इसे बनाते हैं। चलिए उन पैमानों को समझते हैं। किसी भी GIHS साइट के 4 मजबूत स्तंभ होते हैं। पहला, एग्रो बायोडाइवर्सिटी, मतलब एक ही जगह पर ढेरों किस्म की फसलें, पौधे और जीव जंतुओं का होना। दूसरा, पारंपरिक ज्ञान, मतलब वो सदियों पुराना ज्ञान, जैसे बारिश का अंदाजा लगाना या मिट्टी को सेहतमंद रखना। तीसरा है कल्चरल वैल्यू, यानी जहां खेती सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं, बल्कि त्योहारों, रीति रिवाजों और पहचान का हिस्सा है। और चौथा, सुंदर लैंडस्केप, वो खूबसूरत नज़ारे जो इंसान और प्रकृति के सदियों के साथ ने बनाए हैं। तो इस विरासत को सहेज कौन रहा है, इसके असली संरक्षक कौन है? वो है हमारे स्थानीय समुदाय, हमारे किसान, चरवाहे, मछुआरे और जंगलों में रहने वाले लोग। असल में यही वो लोग हैं जो इस ज्ञान को जिंदा रखे हुए हैं और अगली पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं। चलिए अब आते हैं उस ताज़ा खबर पर जिसकी वजह से हम आज ये चर्चा कर रहे हैं। GIAS का ये परिवार लगातार बढ़ रहा है और हाल ही में दुनिया के नक्शे पर कुछ नए नाम जुड़े हैं। जी हाँ, हाल ही में दुनिया भर से 6 नई साइट्स को इस प्रतिष्ठित लिस्ट में शामिल किया गया है और इसके साथ ही अब कुल GIHS साइट्स की संख्या 28 देशों में 95 हो गई है। इन नई साइट्स में शामिल हैं ब्राज़ील की एरवा माटे पौधे की पारंपरिक एग्रो फॉरेस्ट्री, जहां जंगल को नुकसान पहुंचाए बिना खेती होती है। चीन की वो खास खेती जहां सदियों पुरानी तकनीक से मोती, व्हाइट टी और नाशपाती उगाए जाते हैं। मेक्सिको की एक प्राचीन प्रणाली जो मक्के जैसी जरूरी फसलों की नायाब किस्मों को बचाए हुए है। और स्पेन के लैंज़ारोट द्वीप का वो अनोखा नज़ारा जहां ज्वालामुखी की राख का इस्तेमाल करके खेती की जाती है। कमाल है ना? और जब हम इस ग्लोबल हेरिटेज की बात करते हैं तो भारत का जिक्र किए बिना ये कहानी बिल्कुल अधूरी है। भारत में भी ऐसी कई अनमोल प्रणालियां मौजूद हैं जिन्हें दुनिया ने पहचाना है। भारत में 3 GIH साइट्स हैं और तीनों ही अपने आप में बेमिसाल हैं। पहली, कश्मीर की केसर विरासत, जहां दुनिया का सबसे बेहतरीन केसर उगाया जाता है। दूसरी, ओडिशा की कोरापुट ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, जो चावल और दालों की सैकड़ों देसी किस्मों का घर है। और तीसरी, केरल की कुटनाड बिलो सी लेवल फार्मिंग, यानी समुद्र तल से भी नीचे खेती करने की अनोखी कला।
ये जानकारी खासकर जो लोग यूपीएससी या दूसरे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आज की इस मॉडर्न दुनिया में इन पुरानी खेती की प्रणालियों को बचाना आखिर इतना जरूरी क्यों है? इसका महत्व सिर्फ कुछ पुरानी परंपराओं को बचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा गहरा है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 2.5 अरब। दुनिया में इतने लोगों की रोजी रोटी सीधे तौर पर खेती पर निर्भर है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 2.5 अरब जिंदगियां हैं, 2.5 अरब परिवार हैं। और जीआईएचएस जैसे सिस्टम इन समुदायों को आर्थिक सुरक्षा देने में मदद करते हैं। इसके महत्व को हम 4 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला, फूड सिक्योरिटी, यानी ये सिस्टम हमें पौष्टिक खाना और फसलों की बेशुमार वैरायटी देते हैं। दूसरा, इनकम सिक्योरिटी, यानी करोड़ों लोगों को आर्थिक स्थिरता। तीसरा, कल्चरल हेरिटेज, मतलब हमारी संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण। और चौथा, इनोवेशन की नींव। ये सिस्टम भविष्य की खेती की तकनीकों के लिए एक मजबूत आधार तैयार करते हैं। और इन सिस्टम्स की अहमियत को ग्लोबल लेवल पर भी माना गया है। इसी वजह से यूनाइटेड नेशंस ने साल 2019 से लेकर 2028 तक के दशक को यूएन डेकेड ऑफ फैमिली फार्मिंग यानी पारिवारिक खेती का दशक घोषित किया है। तो इस पूरी चर्चा को अगर एक लाइन में समेटना हो तो ये वो पंचलाइन है जिसे याद रखना चाहिए। GIHS का मतलब है परंपरा प्लस जैव विविधता प्लस सस्टेनेबिलिटी। ये इन तीनों का एक खूबसूरत संगम है। और अंत में बस एक सवाल, जैसे जैसे दुनिया तेजी से आगे भाग रही है, क्या हम अपने सबसे पुराने, सबसे कीमती ज्ञान को पीछे छोड़ने का जोखिम उठा सकते हैं? GIHS हमें यही याद दिलाता है कि हमारा भविष्य हमारी जड़ों से ही जुड़ा हुआ है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।